यस, आप सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस या नो आप लिख के मुझे बता सकते हैं या फिर हैंड रेज करके बता सकते हैं। यस, ओम हैज कंफर्म्ड कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो अभी जो आपके सामने स्क्रीन है, हम वो पिछली क्लास में जहां पर हम क्लास खत्म किए थे, हम वहीं से आज वापस शुरू करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था पिछली क्लास में कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे करते हैं, मतलब किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दिया गया है तो हम उसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो बस एक बार मैं रिकैप दे देता हूँ कि हम उसमें क्या क्या किए थे, और फिर एक एग्जांपल से हम एक मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, और फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले पार्ट पे चलेंगे, दैट इज डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, सपोज Z1 is a complex number a plus ib and Z2 is another complex number c plus id। मतलब Z1 और Z2 हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और हमें बोला गया है मल्टीप्लाई Z1 विथ Z2। तो हम क्या करेंगे, तो सपोज देखो a प्लस आई बी हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, c प्लस आई डी हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इनिशियली हम क्या करेंगे ना, हम जो नॉर्मल पैटर्न फॉलो करते हैं ना, ए जैसे मान लो, जैसे हम मैं तुम्हें आज दू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अगर ये नॉर्मल कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर हो तो हम इसको कैसे करते हैं, पहले ए से मल्टीप्लाई करते हैं सी प्लस डी में, और फिर प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं सी प्लस डी में। बस हम वही काम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी यहाँ कर रहे हैं। देखो, ए से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी प्लस आई डी में, और फिर सेकंड नंबर क्या है, आई बी। तो आई बी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी प्लस आई डी में। इसको अब हम ब्रैकेट ओपन करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू सी ए सी एंड ए इंटू आई डी विल बी आई ए डी। सिमिलरली आई बी इंटू सी विल बी आई बी सी एंड आई बी इंटू आई डी विल बी इक्वल्स टू आई इंटू आई आई स्क्वायर एंड बी डी। तो ये जब हम सॉल्व करके निकलते हैं तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है ये आता है, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आई। तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा आपको तो उसको आप बहुत आसानी से गुना कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सपोज हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं 2 + 3i। यहाँ देखो नीचे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि जैसे यहाँ पे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दिए गए हैं Z1 प्लस Z2, अगर ये फाइनल फॉर्मूला आपको याद है तो आप डायरेक्टली ए बी सी और डी का वैल्यू पुट करके आप बहुत कम समय में निकाल सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है, इसको मैं आपको मैनुअली मल्टीप्लाई करके सिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको मैनुअली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे हमने ये फॉर्मूला लाया है ना, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, देखो अब मैं आपको इस जो एग्जाम्पल को हमने फॉर्मूला से निकाला था उसी एग्जाम्पल को हम गुना करेंगे आपस में। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा 2 + 3i। हमें इसको किस में मल्टीप्लाई करना है, 3 - 2i में। तो हम ऐसे करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2i में, प्लस 3i इंटू 3 - 2i विच विल बी इक्वल्स टू, पहले आप 2 से 3 - 2i मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6 माइनस 2 × 2 4i प्लस 3i इंटू 3 9i प्लस 3i इंटू -2i विल बी इक्वल्स टू -6i²। आई को हम लोग आयोटा भी पढ़ते हैं ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आई किसको डिनोट करता है, आयोटा को। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, ये i² होगा क्योंकि i इंटू आई होगा, विच विल बी इक्वल्स टू 6 - 4i प्लस 9i विल बी इक्वल्स टू प्लस 5i। तो 6 - 4i प्लस 9i इक्वल्स टू 5i माइनस, अब देखो 6 इंटू आई² और हमें पता है कि i² की वैल्यू क्या है, -1 है। तो -6 इंटू -1 ये क्या हो जाएगा, +6 +6 हो जाएगा। तो 6 प्लस 5i प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 6 + 6 is 12। So 12 plus 5i is the final answer।
तो देखो ये दो ऑप्शन मैंने आपको करके दिखाए, एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करोगे तो ये 12 + 5 आ गया, और आपको अगर फॉर्मूला उस समय एग्जाम में याद नहीं आता, आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये दोनों तरीका है किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का। एक तो है कि सिंपली आपको अगर ये फॉर्मूला याद है AC - BD + AD + BC, तो आप इस फॉर्मूले में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसमें ABCD की वैल्यू रखेंगे, आपका प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। नहीं तो आप इस प्रकार से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए अभी क्वेश्चन जो अगला कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है वो आप अभी सॉल्व करेंगे अपने कॉपी में, और फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए। देखिए आपके एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल 2 है ना, दैट इज Z1 is equals to 2 - 7i, Z2, this is second complex number, that is 4 - 3i, and Z3, this is the third complex number, that is 1 + i। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, 2Z1। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू Z2 इंटू Z3। अब हमें यहाँ पे देखो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें Z1 दिया गया है, सॉरी दिस इज 2Z1, Z1। तो Z1 हमें पता है 2 - 7i है, तो 2Z1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 - 7i मल्टीप्लाइड बाय Z2, Z2 इज 4 - 3i, एंड इंटू Z3, तो Z3 क्या है, 1 + i। तो जैसे मैंने आपको ऊपर दो, तो आप क्या करेंगे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा क्या, 4 - 7i, सॉरी 4 - 14i, वी विल मल्टीप्लाई 2 with 7i ना, सो दिस विल 14i, 14 iota इंटू 4 - 3 iota इंटू 1 + iota। अब हमें ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूं, क्यों, पहले आप क्या करेंगे, पहले इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और फिर इस दोनों के प्रोडक्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 + iota के साथ। तो आप इसको दोनों मेथड से करेंगे, एक वैल्यू पुट करके ABCD का वैल्यू पुट करके, और दूसरा जो लॉन्ग एक्सटेंशन मेथड है जो मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है ना, इस दोनों मेथड से आप अपने कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे, वो एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। तो अब हम ये सीख लिए हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो होती है, जैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए पढ़े थे ना, उसी प्रकार से हम प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे कि ये कम्यूटेटिव होता है नहीं, एसोसिएटिव होता है कि नहीं, उसके आइडेंटिटी क्या होते हैं, और उसके कंजुगेट किस प्रकार से बिहेव करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी है दैट इज Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1। मतलब किसी भी दो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, चाहे Z1 इज सपोज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z2 इज द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1। तो जस्ट आपके सामने एक सिंपल से एग्जांपल में देता हूं, Z1 इज इक्वल्स टू 1 + i एंड Z2 इज इक्वल्स टू 2 + iota। आप सबसे पहले मुझे निकाल के बताइए कि Z1 इंटू Z2 क्या होगा। सभी बच्चे अपने कॉपी में सॉल्व करिए, व्हाट विल बी द Z1 इंटू Z2। और मैं आपको करके दिखा रहा हूं, उसमें आप मेरे साथ साथ करेंगे। सपोज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 + iota एंड द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 + iota। हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 + iota प्लस
I multiplied by 2 plus iota, which is equals to 2 plus iota square. Sorry, 2 plus iota only, like 1 into iota is iota, plus I into 2 will be 2i, and plus I into I will be I square. So अब हमें क्या मिल जाएगा, 2 plus iota plus 2 iota will be 3 iota. अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है ना कि -1 होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1, विच इज इक्वल्स टू 1 + 3 आयोटा Z1 इंटू Z2 आया. अब हम उल्टा करेंगे, यहाँ पे ये Z2 है. अब हम क्या प्रोडक्ट निकालेंगे, Z2 इंटू Z1. वही मैंने आपको बताया ना कि Z1 इंटू 2 शुड बी इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1. तो अब हम Z2 इंटू Z1 को वेरीफाई करेंगे. तो Z2 क्या है हमारा, 2 प्लस आयोटा, एंड Z1 क्या है, 1 प्लस आयोटा. अब हम इसको प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे. तो पहले 2 इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर. सो विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा इज 3 आयोटा. अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1. We will write it -1, which is equals to 2 minus 1 is 1, 1 plus 3 iota. अब देखो ये दोनों वैल्यू बराबर आया ना, Z1 इंटू Z2 एंड Z2 इंटू Z1. सो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मतलब हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मीन्स उसके ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं, आप उसको पहले किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वैलिड है कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो इफ यू मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर विद द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इट विल बी, इट्स प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू इफ यू मल्टीप्लाई सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर विद द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1. तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो उसको हम समझते हैं कि वो क्या होता है. तो अब देखो यहाँ पे क्या है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है. अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, सपोज वी हैव Z1, Z2 एंड Z3. अगर हमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, तो अगर हम पहले Z1 इंटू Z2 करें और इसके प्रोडक्ट में Z3 को मल्टीप्लाई करें, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर हम Z1 को Z2 के और Z3 के प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करें, ये हमेशा बराबर होगा. कहने का मतलब है कि पहले हम इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो उसके बराबर होगा जब हम दूसरे और तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें और उसके प्रोडक्ट में Z1 को मल्टीप्लाई करें. ये हमेशा इक्वल होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसको भी हम प्रूफ करके एक बार देख लेते हैं. एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि Z1, Z2, Z3 अगर कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हम उसको अगर किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो क्या ये बराबर आता है क्या. तो अगेन हम फिर से कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं. 1 प्लस आयोटा, बस बहुत सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं. 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा. सो सपोज ये Z1, Z2 एंड Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. तो पहले हम Z1 इंटू Z2 और उसके प्रोडक्ट में Z3 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है. तो 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, और इसके पूरे के प्रोडक्ट में हम 3 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे.
अभी हम थोड़ी देर पहले 1 प्लस आयोटा और प्लस 2 प्लस आयोटा को हम मल्टीप्लाई किए थे तो क्या आया था 1 प्लस 3 आयोटा। मैं दोबारा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि 1 प्लस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही मैं आपको प्रोडक्ट करके दिखाया हूँ। जब हम इस दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा और 1 प्लस 3 आयोटा में 3 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 9 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर which is equals to 3 plus 9 iota and iota will be 10 iota plus अब देखो 3 iota और iota स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है so this will be equals to -3 so this is -3 so which is equals to 3 minus 3 0 that is only 10 iota। तो जब हम Z1 into Z2 के प्रोडक्ट में Z3 को मल्टीप्लाई किए तो हमारा रिजल्ट निकल के आया 10 आयोटा। अब हम करेंगे उसका सेकंड पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट इसको करेंगे ऐसे Z1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे Z2 और Z3 के प्रोडक्ट के साथ विच इज इक्वल्स टू Z1 इज 1 प्लस आयोटा एंड Z2 इज 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस आयोटा। तो पहले हम 2 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके प्रोडक्ट में 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा को हम एज इट इज अभी पहले लिखेंगे सो 2 इंटू 3 प्लस आयोटा विल बी 2 इंटू 3 6 प्लस 2 आयोटा प्लस आई इंटू 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब हम ये 1 प्लस आयोटा हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम जब पहले इसका कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं ये हो जाएगा 6 प्लस 5 आयोटा स्क्वायर सॉरी 5 6 प्लस 5 आयोटा ओनली 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इज 5 आयोटा minus iota square is -1 so 1 so we will write 1 plus iota into 6 minus 1 is 5 5 minus 5 iota। तो हम इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब यहाँ पे ना हम इससे पहले जो एक प्रॉपर्टी पढ़े थे ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसका यूज करके देखते हैं। हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 1 प्लस आयोटा हम यहाँ पे अगर 5 कॉमन ले लेते ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब आप लोग एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम वही प्रॉपर्टी अभी यहां पर लगाएंगे which will be equals to 5 into a square is 1 square minus b square is iota square और iota की वैल्यू कितनी होती है -1 तो iota स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी +1 so which is equals to wait हम यहाँ पे गलत किए हैं अभी। हमें यहाँ पे क्या लाना था Z1 के 1 प्लस आयोटा इंटू Z2 इंटू Z3 और हम जब Z1 Z2 और Z3 को जब मल्टीप्लाई किए थे तो ये हमारा क्या निकल के आया था 10 आयोटा। तो जब हम Z2 और Z3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा
हमें एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि ये वन प्लस आयोटा इंटू टू प्लस आयोटा, क्या ये वन प्लस थ्री आयोटा आ रहा है? इससे पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, कौन बच्चा बताएगा कि वन प्लस आयोटा एंड टू प्लस आयोटा का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि वन प्लस थ्री आयोटा आ रहा है या नहीं। आप सही बच्चे एक बार चेक करिए। जब हम वन से टू प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो टू प्लस आयोटा प्लस टू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू टू प्लस थ्री आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर वन प्लस थ्री आयोटा, हाँ ये सही है। सो वन प्लस थ्री आयोटा इंटू थ्री प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू, यस। सो अब हम सेकंड प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। पहला प्रोडक्ट हमारा सही है, दैट इज टेन आयोटा इज द फाइनल आंसर ऑफ जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री। सो हम इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए सेकंड प्रोडक्ट करेंगे। वन प्लस आयोटा इंटू टू प्लस आयोटा प्लस इंटू थ्री प्लस आयोटा। टू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्री प्लस आयोटा, फिर आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्री प्लस आयोटा को। टू इंटू थ्री सिक्स, टू इंटू आई टू आई, थ्री इंटू आई थ्री आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। सो सिक्स प्लस टू आयोटा प्लस थ्री आयोटा इज फाइव आयोटा एंड आई स्क्वायर इज माइनस वन। सिक्स माइनस वन इज फाइव, फाइव माइनस फाइव आयोटा। अब हमें पहले मिला हुआ है फाइव वन प्लस आयोटा एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज फाइव माइनस फाइव आयोटा। सो हम इसको अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं बिना उस प्रॉपर्टी के, फिर हम प्रॉपर्टी लगा के भी चेक करेंगे इसको क्या हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सो वन इंटू फाइव माइनस फाइव आयोटा प्लस आयोटा इंटू फाइव माइनस फाइव आयोटा। सॉरी ये फाइव प्लस फाइव आयोटा है, ये है ना सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव प्लस फाइव आयोटा। तो अब हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव प्लस फाइव आयोटा विच इज इक्वल टू फाइव प्लस फाइव आयोटा प्लस आई इंटू फाइव दैट इज फाइव आयोटा एंड प्लस फाइव आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू फाइव प्लस फाइव आयोटा प्लस फाइव आयोटा इज टेन आयोटा प्लस, अब देखो ये आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो माइनस होती है, ये हो जाएगा माइनस फाइव। सो फाइव से फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू टेन आयोटा। तो अब देखो हमें दोनों में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलके आया दैट इज टेन आयोटा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब हम प्रोडक्ट पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट को तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है वो उसके बराबर है। कब करते हैं? जब जब दूसरे और तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके प्रोडक्ट को पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा दोनों केस में क्या है, जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है वो बराबर है। तो हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? यस और नो? अभी जो दो प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं आप सभी बच्चों को समझ में आया? आप लोग चैट में लिख के बता सकते हैं, अगर किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ क्या आपको समझ में नहीं आया, ठीक है? चलिए अब हम तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है कि वो कौन सा एक ऐसा नंबर है जिससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है, दैट इज वन। सो इफ वी मल्टीप्लाई वन विथ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, वन इंटू जेड वन इज इक्वल्स टू जेड वन, चाहे उसको पहले मल्टीप्लाई करें या फिर जेड वन इंटू वन करें विल बी इक्वल्स टू जेड वन। सो वन इज द आइडेंटिटी ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अब दूसरा एक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। हम एक इनिशियली एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कॉन्जुगेट। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन में कॉन्जुगेट का क्या इफेक्ट आता है।
सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, Z1 एंड Z2। Z1 इज ए वन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हमें एक प्रॉपर्टी है कि Z1 और Z2 के प्रोडक्ट का अगर हम कंजुगेट लें, विच विल बी इक्वल्स टू द कंजुगेट ऑफ Z1 इनटू Z2। ये प्रॉपर्टी है कंजुगेट ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। फिर से हम वही करते हैं, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 1 प्लस आयोटा। यू कैन टेक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ योर चॉइस। हम ये ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो क्लास में समझाने के लिए। Z2 इज 2 प्लस आयोटा। तो पहले हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो Z1 इंटू Z2, Z1 एंड Z2 मैं आपको पिछले एग्जांपल में सॉल्व करके बताया था, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 आयोटा। ये मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, उसके इमेजिनरी पार्ट के पहले जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके अपोजिट ऑपरेशंस होंगे। अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन हो जाएगा। तो Z1 इंटू Z2 का जो कंजुगेट निकल के आया वो आया 1 माइनस 3 आयोटा। अब हमें उसके राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है। इट शुड बी इक्वल्स टू द कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो पहले हम निकालेंगे कॉन्जुगेट ऑफ Z1 क्या है। सो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 विल बी 1 माइनस आयोटा, क्योंकि Z1 इज 1 प्लस आयोटा। So conjugate of Z1 will be 1 minus iota. Similarly, conjugate of Z2 will be equals to 2 minus iota. अब हम दोनों conjugate का प्रोडक्ट लेंगे, that is Z1 conjugate into Z2 conjugate, which is equals to 1 minus iota multiplied by 2 minus iota. इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो 1 इंटू 2 माइनस आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा, विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इज 2 माइनस आयोटा इंटू 2 इज 2 माइनस 2 आयोटा एंड माइनस आयोटा इज प्लस आयोटा स्क्वायर। सो विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा minus iota into minus 2 iota will be minus 3 iota and iota square is equals to minus 1, so we will write minus 1, which is equals to 2 minus 1 is 1 and minus 3 iota. तो अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि Z1 into Z2 सॉरी conjugate of Z1 into conjugate of Z2 is equals to 1 minus 3 iota। और जब हम प्रोडक्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट लिए थे तो भी हमारा 1 माइनस 3 आयोटा आया था। बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से दैट कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ये हम वेरीफाई करके देख लिए। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉन्जुगेट नंबर है। चलो अब हम अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। Next property and next and the last property of the multiplication of a complex number is if Z is equals to A plus iota B, then Z into Z conjugate will be equals to the A square plus B square। कहने का मतलब है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप मेरे साथ साथ अपने कॉपी में लिखते जाइए ताकि आपके नोट्स भी बनते रहेंगे। तो जब आपको घर पे पढ़ना होगा तो आसानी होगा। चलिए तो अब हम चौथी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। चौथा प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, इफ Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज A प्लस आयोटा B। तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा वो होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में आयोटा के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर होगा हमेशा। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। अगेन हम Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे 1 प्लस आयोटा, तो Z कंजुगेट क्या हो जाएगा,
1 माइनस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। चलो इससे इसमें ना इसे थोड़ा एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जिसमें और आसानी से आपको समझ में आएगा कि इस प्रॉपर्टी को हम कैसे समझते हैं। चलो मैं एक लेता हूं 2 प्लस 3 आयोटा। सपोज ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा? जेड कंजुगेट विल बी 2 माइनस 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ना कि जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? तो 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। देखो इसको मल्टीप्लाई करने का दो तरीके हैं। एक तो जो हम नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा में, फिर 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा में। एक आप दूसरा एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे हमेशा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है किसी भी नंबर के लिए, तो हम वही आइडेंटिटी यहाँ पे लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। तो सपोज दिस क्वांटिटी इज ए एंड दिस क्वांटिटी इज बी, हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा इज 9 आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 प्लस 9। तो यही पे मैंने आपको बताया था ना, जेड इंटू जेड कंजुगेट वैल्यू इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इस देखो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ए की वैल्यू क्या है? 2 है, और बी की वैल्यू क्या है? 3 है। सो हम यहाँ पे फाइनली हमारा रिजल्ट निकल के आया, क्या आया? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13। ये आपको अगर कभी भी ऐसा दिया जाए, कोई भी जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड इंटू जेड कंजुगेट, आप पूरे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधे आप क्या करेंगे, उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करके उसका लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 आयोटा, और मैं आपसे पूछूं फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, तो आप सीधा क्या करेंगे, इसके फर्स्ट पार्ट ए को 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। 3 स्क्वायर इज 9 एंड 6 स्क्वायर इज 36 विल बी इक्वल टू 45। सो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जस्टिफाइड है। तो ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो यहां हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया। तो अभी तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब हम चौथे पार्ट पर चलेंगे, वो है डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पावर ऑफ आयोटा को अगर हम कैसे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कि आयोटा टू दी पावर सपोज 20 दे दिया गया, 25 दे दिया गया, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आयोटा। तो उसको हम सीख लेते हैं कि पावर ऑफ आयोटा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें ये पता है, इसको मैं आपको इधर समझाता हूं। ये देखो, अब हमें ये पता है कि √-1 इज इक्वल्स टू आयोटा। तो अब हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू -1। अगर आयोटा स्क्वायर -1 है तो आयोटा टू दी पावर 3 क्या होगा? तो आयोटा टू दी पावर 3 को हम इस प्रकार से लिखते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। और हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू -1 है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं माइनस आयोटा। सो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब अगर हम इसके अगले स्क्वायर पे चले, आयोटा टू दी पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे? तो आयोटा टू दी पावर 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है,
हम लिख सकते हैं ये -1 इंटू -1 एंड -1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो अब हमें तीन वैल्यू मिल गई, आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यू is equals to minus of iota and iota to the power 4 is equals to 1। अब हमें अगर ये चार वैल्यू हमें याद है ना, तो हम आयोटा के कितने भी पावर को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको एक मैं नॉर्मल फॉर्मूला देता हूं कि आयोटा के जब भी पावर 4 से ज्यादा हो, आयोटा के पावर 4 तक तो आपको याद है, आयोटा की वैल्यू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस ऑफ आयोटा एंड आयोटा 4 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो अब आपको जब n, सपोज आयोटा टू द पावर n है और n इज ग्रेटर देन, वेट, यहां से मैं आपको समझाता हूं। जब n की वैल्यू, व्हेन n इज ग्रेटर देन 4, लेट अस कंसीडर i टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n, और जब n की वैल्यू 4 से बड़ी हो, तब हम आयोटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1 to 4 तक तो हमें याद है, हमें पता है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब इसकी वैल्यू जब 4 से बड़ी हो ना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड n बाई 4 एंड ऑब्टेन द रिमाइंडर r। सो अगर हम किसी भी नंबर n है, कोई एक नंबर दिया गया है n, अगर हम उसको m से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नंबर आएगा m और कुछ रिमाइंडर r आएगा। हम इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 4 इंटू एम प्लस आर। ये आप इससे पहले जूनियर क्लास में पढ़े हुए, किसी भी नंबर को इस प्रकार के फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हम सपोज ये i टू दी पावर n है, इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं i आयोटा टू दी पावर 4m प्लस आर। इसको मैं अच्छे से लिख के दिखाता हूँ आपको साइड में। ये देखो, तो अगर आयोटा टू दी पावर n है, तो हम n को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4m प्लस आर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब अगर हम n को 4 से डिवाइड करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं आयोटा टू दी पावर 4m प्लस आर। अब किसी भी नंबर के पावर को अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम इस प्रकार से फिर से लिख सकते हैं आयोटा टू दी पावर 4m इंटू आयोटा टू दी पावर r, विच इज इक्वल्स टू आयोटा टू दी पावर 4 होल टू दी पावर m इंटू आयोटा टू दी पावर r। और हमें ये पता है कि आयोटा टू दी पावर 4 इज 1, सो 1 टू दी पावर m इंटू आयोटा टू दी पावर r, सो विच विल बी इक्वल्स टू 1 टू दी 1 के कितनी ही पावर लें उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, विच विल कम्स टू आयोटा टू दी पावर r। तो अब हम n कितने भी बड़े नंबर ले लें, और इस प्रकार से जब हम लिखते हैं ना, तो r विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू कितना, 4, दैट इज 0 1 2 और 3। यही तीन वैल्यू हो सकती है r की। किसी भी नंबर में हम जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उसका रिमाइंडर क्या है, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा ही आता है हमेशा। तो अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको सिखाता हूं कि इस फॉर्मूला का हम यूज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा गया फाइंड दी वैल्यू ऑफ आयोटा टू दी पावर 23, तो आप ये कैसे निकालोगे। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आयोटा क्या करेंगे, हम पहले 23 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 4 5 या 23। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा टू दी पावर 5 इंटू 4 दैट इज 20 इंटू आयोटा टू दी पावर 3, ये 23 हो जाएगा। और हमें पता है आयोटा टू दी पावर 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू आयोटा टू दी पावर 3, विच इज इक्वल टू आयोटा टू दी पावर 4 इज 1, ये पूरा 1 हो जाएगा, इंटू आयोटा टू दी पावर 3। और आयोटा टू दी पावर 3 की वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं, कितना होता है, माइनस आयोटा। सो आयोटा टू दी पावर 23 विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। तो इस प्रकार से हम आयोटा के कितने भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है, फाइंड आयोटा टू दी पावर 51।
आयोटा टू द पावर 51। सभी लोग आप अपने कॉपी में सॉल्व करिए। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, 51 में पहले 4 से जो भी नंबर आपको दिया गया है उसको पहले आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो 4 1 जा 4, 11, 4 into 2 8, remainder is 3. So we can write iota to the power 4 into 12 into iota to the power 3. अब हमें पता है iota to the power 4 is 1. So 1 to the power 12 into iota to the power 3, which is equals to minus iota. तो ये हो गया पावर ऑफ द आयोटा, कि कोई भी पावर आपको दिया गया है तो बस आपको ये 3 पावर याद रखने हैं, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा टू द पावर 4। इससे आप किसी भी वैल्यू, आयोटा के कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, आपको अगर बहुत बड़े नंबर दिए गए हैं, सपोज आपसे अगर पूछा जाए फाइंड आयोटा टू द पावर 99, आपसे अगर ये पूछा जाए कि फाइंड आयोटा टू द पावर 99, तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपली हम वही करेंगे कि पहले 99 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अगेन रिमाइंडर हमारा 3 ही आया, तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे, आयोटा टू द पावर 4 इंटू 24 इंटू आयोटा टू द पावर 3। जैसे यहाँ जो नंबर है और यहाँ जो नंबर है उसको प्रोडक्ट कर देंगे और इसको सेपरेट लिखेंगे। ये फिर माइनस आयोटा क्यूब हो जाएगा। चलो इसी जगह पर अगर मैं पूछूं आपसे फाइंड आयोटा टू द पावर 100, अगर आपसे यहां पूछा गया फाइंड 98, सपोज 99 इससे पहले क्या था ना, तो अब आप फाइंड करिए आयोटा टू द पावर 98 सभी लोग, और आप मुझे उत्तर बताइए आयोटा टू द पावर 98 का उत्तर क्या होगा, उसका प्रोडक्ट निकल कर क्या आएगा? एनीवन? चलिए इसको आपको मैं करके दिखाता हूं। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगेन 98 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 2। हम इसको लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 इंटू 24 इंटू आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, सो आयोटा टू द पावर 98 विल बी इक्वल्स टू -1। तो इस प्रकार से हम आयोटा के पावर निकाल सकते हैं। चलिए अब हमारा जो अगला कंसेप्ट है, हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सपोज हमें अब तक हम मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड कैसे करते हैं। तो सपोज Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज a प्लस आई बी, एंड Z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज c प्लस आई डी। अब हमें अगर पूछा जाए कि फाइंड Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो हम कैसे करेंगे? हम इसको लिख सकते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी। इस प्रकार से जब भी आपको पूछा जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 जब पूछा जाए तो जो भी नंबर नीचे होगा Z2 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ Z2, दैट इज मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो ये क्या हो जाएगा, Z1 is a plus IB and Z2 is C plus ID। तो Z2 कंजुगेट क्या हो जाएगा, C माइनस ID। सेम नीचे करेंगे हम,
ए प्लस आई बी इंटू सी, सॉरी नीचे नीचे क्या है, ये Z2 है ना, सी प्लस आई बी है, तो नीचे है सी प्लस आई डी मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस आई डी। तो इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना कि Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेम चीज हम यहां कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब हम देखो, अब फिर से ऊपर का जो पार्ट आ गया ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इस दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और फिर दोनों को हम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी, जब मैं इनिशियली आपको जब प्रोडक्ट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ना क्या होगा, ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी माइनस ए डी इंटू आई, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ गया कि जब हम Z1 और Z2 को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो जो डिवीजन आएगा लास्ट में ये आएगा। इसमें ये क्या है, ये हमारा रियल पार्ट है, और ये ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज रियल पार्ट, एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। So this is the division of a complex number, वही आपको यहाँ पर लिखकर बताया गया है ये कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल्स टू AC प्लस बी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस BC माइनस AD डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इनटू I। So this is the all about algebra of the complex number, that is addition, subtraction, multiplication and division। हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि Z1 दो किस प्रकार से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए सपोज हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है Z1 is equals to 3 plus 2 iota and Z2 is equals to 1 plus iota। तो हमें पूछा गया फाइंड Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो मैंने आपको क्या बताया था, सिंपली आपको क्या करना है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। हम वही करेंगे, 3 plus 2 iota डिवाइडेड बाय 1 plus iota। हम ऊपर और नीचे 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि Z2 का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा होगा, विच इज इक्वल्स टू, अब देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, या तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके प्रोडक्ट निकालो या फिर सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, जो आपको आसान लगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद ABCD वाला तो आप सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम नीचे क्या करेंगे, देखो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे सी और डी की वैल्यू क्या है 1 और डी की वैल्यू 1 है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1। सो विच इज इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज 2।
विच इज इक्वल्स टू 3 minus 3 iota plus 2 iota will be equals to 3 minus iota, or 2 iota square will be equals to minus 2 divided by 2, which is equals to 3 minus 2 is 1, so 1 minus iota divided by 2. So हम इसको अगर सेपरेटली लिखेंगे, लिख सकते हैं 1 by 2 minus 1 by 2 iota. So this is the real part and this is the imaginary part. तो समझ में आ गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में कैसे डिवाइड करते हैं. अच्छा हाँ, एक चीज हम यहाँ पर गलती कर दी है कैलकुलेशन के टाइम पे. देखो ये हम गलती क्या किए हैं कि 2 आयोटा माइनस आयोटा विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा स्क्वायर. सो दिस विल बी प्लस 2. सो आवर आंसर विल बी 5 माइनस आयोटा बाई 2. यहाँ पे हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो इसके सिंबल को भी ध्यान में रखेंगे. तो 2 आयोटा माइनस आयोटा विल बी माइनस 2 आयोटा स्क्वायर. So iota square is minus 1. So minus 1 into minus 2 is equals to 2. So 3 plus 2 is the 5. So 5 minus iota divided by 2. So our final answer will be 5 by 2. Our final answer will be 5 by 2 minus iota by 2. So this is the division of a complex number. तो हम अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म कर चुके हैं. अब आपका काम है एक्सरसाइज 1.1. अगली क्लास में आने से पहले आप एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, और उसमें से अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो क्वेश्चन मुझे अगली क्लास में आप क्वेश्चन नंबर बताएंगे, उसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा. ठीक है. तो अब मुझे बताइए कि आज की क्लास में हम जितना पढ़ेगा सभी बच्चों को समझ में आ गया. किसी को कुछ पूछना है तो आप अभी आप पूछ सकते हैं. आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी. एनीवन? ओम, समझ में आया आपको? अब आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं या फिर चैट में लिख के मुझे रिप्लाई कर सकते हैं. तो अगर किसी बच्चों को कुछ नहीं पूछना है तो हम आज की क्लास यहीं खत्म कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन. अगली क्लास में आने से पहले आप सभी लोग एक्सरसाइज 1.1 बनाकर आएंगे, और उस एक्सरसाइज में जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो हम फिर उसको उस समय डिस्कस करेंगे अगली क्लास में. लेकिन इसके लिए पहले यह है कि आप सभी लोगों को उस एक्सरसाइज को सॉल्व करके आना पड़ेगा क्लास में. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय. गुड नाइट.